आए दिन भ्रष्टाचार के लिए चर्चित रहने वाली नगर पालिका महेंद्रगढ़ में भ्रष्टाचार का एक नया मामला सामने आया है। पार्षदों ने पुलिस में शिकायत देकर एनडीसी में गोलमाल का आरोप लगाया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नगर पालिका के एमई, जेई, कंप्यूटर ऑपरेटर व जमीन मालिक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। नगर पालिका के पार्षद राजेश कुमार व अन्य ने उच्च अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को शिकायत दी थी, जिसमें मोहल्ला महायचान के पास अवैध कॉलोनी में एनडीसी जारी करने का आरोप लगाया। पुलिस ने यह मामला आर्थिक जांच शाखा को सौंपा और मामला दर्ज कर लिया है। पार्षद राजेश कुमार ने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस के उच्च अधिकारियों को की और इस एनडीसी व इस दौरान हुई सभी एनडीसी की जांच करने की मांग की है। नगर पालिका प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सांठगांठ करके यह एनडीसी जारी की है, जिससे सरकार को राजस्व नुकसान हुआ है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। पूरे मामले पर पुलिस का कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। ये मामला एनडीसी का था, जो लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल है उसके पास में कोई 3.5 किला ज़मीन पड़ती है जो एग्रीकल्चर लैंड है। उस एग्रीकल्चर लैंड को यहाँ नगर पालिका के कर्मचारी ने अथोराइज़ करके उसको गलत तरीके से सेक्शन 7 का दुरुपयोग करते हुए एनडीसी जारी कर दी गई और उस एनडीसी के अंदर इन्होंने डेवलपमेंट चार्ज, फायर टैक्स, गार्बेज कलेक्शन वो भी सही ढंग से नहीं लिया गया, जिससे नगर पालिका को पैसे का काफ़ी लॉस हुआ है। और उसी में कुछ जो अपने नगर पालिका कर्मचारी है उसमें उनके कुछ ऐसे भी साक्ष्य सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि उन्होंने अपने किसी निजी रिश्तेदार को प्लॉट भी दिलवाया है। अब वो ये जांच का विषय है कि वो उन्होंने रिश्वत के तौर पे लिया है, क्या लिया है, वो इंक्वायरी जो पुलिस करेगी उसमें सामने आएगा उनके। जैसे इसमें एक विभाग की कार्रवाई हुई थी, सचिव ने भी कोई नोटिस हो हाँ, ये जो मामला जब सेक्रेटरी साहब के संज्ञान में आया है तो सेक्रेटरी साहब ने इन तीनों के नाम से, हरीश और जई और एमई साहब के नाम नोटिस भी इशू किया और जो उनकी शिकायत भी डीएमसी साहब को और डायरेक्टर साहब को और स्थानीय निकाय मंत्री को और प्रधान के संज्ञान में भी दी गई है। और इस से रिलेटेड शिकायत हमने प्रधान को भी दी थी और यही शिकायत हमने फिर बाद में डीएमसी को, डीसी साहब को और डीएसपी साहब को, एसपी साहब को दिया था। तो एसपी साहब ने इस पर संज्ञान लेते हुए उन पर एफआईआर लॉन्च किया है। तो अब आगे जो भी होगा इंक्वायरी में तो वो देखेंगे। क्या लगता है कि जिस तरह से आपने आरोप लगाया कि एनडीसी में धांधली हुई है फर्जी तरीके से तैयार, तो क्या लगता है कि इस तरह के और भी मामले हो सकते हैं? इस तरह के मामले ऑनलाइन एनडीसी होने की वजह से क्या होता है कि एक तो डेली हमारे पास में अपडेट नहीं रहता है नगर पालिका में, जो कि प्रधान को लेना चाहिए। प्रधान डेली अपडेट ले कि आज ऑनलाइन कितनी एनडीसी अपडेट हुई है उन और किन को एनडीसी दी गई है, तब तो पता चल जाए कि एनडीसी कहाँ दी गई और किसको दी गई, किसके नाम से। परंतु ऐसा कोई भी इन्होंने सिस्टम नहीं जचाया हुआ, तो उससे ऑनलाइन जो भी अपडेट होता है आपस में लिंक हो जाते हैं कि भी अथोराइज है या अनऑथराइज है, वो पता रहता है कर्मचारियों को। वो फिर कोई चक्कर काटता है, चुपचाप से कोई सेटिंग हो जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी एनडीसी जो है नगर पालिका की तरफ से दी गई हैं जो अनऑथराइज है, उनके भी साक्ष्य हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन सरकार से अब क्या मांग करते हैं इस पूरे मामले? हम सरकार से ये निवेदन करेंगे कि भाई जो भी इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए और नगर पालिका का जो ये पैसा है ये उनके कोष में आना चाहिए और जो भी इस तरह का कोई भी दुरुपयोग करता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दूसरे कर्मचारी कभी इस तरह की कोई दोबारा हरकत ना करे।